ये देख इन्हें चलाना नहीं आ रहा है। वो कल के नुगर थे, मैं साइकिल ले आओ साइकिल ले आओ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एक नए फ्रेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। वो सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ खेत में। पहले गया था दादा खेड़ा पे, अभी खेत में दादा के पास, और फिर जाएंगे जोता पे, उसके बाद फिर घर पे। तो पहले तो मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं क्या व्लॉग बनाऊँ, घर पे क्या व्लॉग बना सकता हूँ। लेकिन कई भाइयों के कमेंट भी आए हुए हैं कि आप डेली व्लॉग किया करो। डेली व्लॉग तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हफ्ते में 2-3 दिन तो व्लॉग कर ही सकते हैं। फिर और आप लोगों को जो हरियाणा दर्शन की अपनी सीरीज चली है वो भी काफ़ी पसंद आ रही है। तो रात मीटिंग में से लेट आया, चंडीगढ़ गया हुआ था, तो आज संडे को कहीं जा नहीं पाए, ना जा पाऊँगा आज तो घर पे 2-3 काम है। और फिर एक बार करनाल जाना है, एक सैंपल दे के आना है डॉक्टर को, वो दे के आते हैं। अच्छा सा सनराइज़ हो गया सुबह सुबह। और सुबह सुबह तो ना गर्मी में जब खेत में आती है ना, ठंडी ठंडी हवा लगती है। ये खेत देखो अपने पूरा रेडी है। एक दो बार उसको बोआ के एक दो बार बोआ के इसको, फिर इसमें जीरे की तैयारी कर देंगे। अब आप लोग अपनी ज्वार दिखाते हैं। यहाँ पे करनी है अपनी जीरे की प्योत की तैयारी। और ये ज्वार देखो, ये ज्वार देखो, हल 3 साल हो बो रखी, वो ही नहीं रही, पता नहीं क्या परेशान कर दिया ज्वार ने। इसका कीड़ा नहीं जा रहा, अब तो फिर भी थोड़ी सी ठीक दिखने लगी है। अब 1-2 दिन में से पानी दे देते हैं खार मार के, है ना। और ये ज्वार हमने अभी बोई थी 3-4 दिन पहले, अभी तो अच्छी लग रही है देखने में। देखो अगर आप लोगों को दिखाई दे रही है, आ गई ना सारे। दोस्तों मेरे जो बाइक स्टैंड है बाइक का, उसका स्प्रिंग गिर गया और ये स्टैंड अभी ना लगा रहता है ऐसे। और भाई साहब लोग कितनी केयर करते हैं। करनाल से अब तक यहाँ आते ना कम से कम 50 लोग होते। भाई साहब स्टैंड लग रहा है, भाई साहब स्टैंड लग रहा है। इसको हटा के ना परेशान हो गया मैं। अब इसको बांधना पड़ेगा, इसका पक्का इंतजाम करना पड़ेगा। और इसको कल इसमें स्प्रिंग डलवा लेते हैं। ये देखें इन्हें चलाना नहीं आ रहा है। वो कल के नुगर थे, मैं साइकिल ले आओ साइकिल ले आओ। आतिश पाया मोटरसाइकिल निकल चलेगी। ये देख निशिका को आता है साइकिल चलाना, निशिका चला रही देख से। मैं अपने लिए लेके आया पूरी खतर लेके पढ़ रहा हूँ मैं। जोर का मार पैडल, पूरी को साइकिल सिखा रहे हैं। छोड़ दे निशिका, तू पकड़ रहा हूँ मैं, चल जोर का मार पैडल थोड़े। पीछे की तो पीछे की देखा तुम्हें बता, सीख रही हूँ तो जोर का मार पैडल। अब पीछे लगाइए, पीछे लगाए तो थप्पड़ लग गया गिल्ली। पीछे बिल्कुल नहीं लिखाना। चल रोकना तो ब्रेक मारिए। हाँ ब्रेक मार, पकड़िए नीचे का। गिरी आगे देखा क्या, जोर का मार पैडल। बहुत गर्मी है। अभी थोड़ा सा खाद डालना है ज्वार में, ज्वार पूरी सूख चुकी है और अपना पूरा खेत तैयार हो चुका है। देखो प्योद के लिए जीरे की जो प्योद होती है यहाँ लगी है। कई लोग इसको पनीरी बोल देते हैं, हम यहाँ पे प्योद बोलते हैं हरियाणा में। तो इसमें वो डाल दे देंगे, फिर उसको पाट के अपने पूरे खेत में लग जाएगी। जिन लोगों को, जो लोग हरियाणा से बाहर आए या शहर से है, उनको पता होगा। तो पानी 2 जगह चला देते हैं, अपने इसमें भी और ज्वार में भी। वो स्पीड में हूँ जॉब ख़त्म करके, क्योंकि लाइट 1-1.5 घंटे के अंदर चली जाएगी। पहले इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। कुछ पानी उधर चल जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है।
लगभग वो 40-42 डिग्री टेम्परेचर गया हुआ है, और ये कह रहे हैं कि 25 तारीख के बाद 50 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा। तो ये देख लो कि आदमी तो भून ही जाएगा। मैगी बन सकती है 4 डिग्री टेम्परेचर में। चलो लेके भोलेनाथ का नाम, पानी कर दिया स्टार्ट अपनी आज प्योद में, और सभी लोगों ने प्योद बो दी है। मैं तो लेट लतीफ़ तो मैं हूँ ही, सब बोलते हैं मेरे को लेट लतीफ़ है, लगभग कोई मैं 5 से 6 दिन लेट हूँ। सभी लोगों ने 15 के या 16 के आसपास बो दी थी, मैं आज 21 तारीख को बो रहा हूँ। और ये अपनी ज्वार हो गई है इस साइड, तो इस पर भी स्प्रे करना है, कल इस पर स्प्रे कर देता हूँ, क्योंकि अगर इसके अंदर कीड़ा लग गया है ना तो फिर ये ठीक नहीं होती। तो कीड़ा लगने से पहले इसका इलाज पूरा कर देंगे हम। और हल्का हल्का मेरे को लग भी रहा है, ये देखो आपको दिख रहा है, तो ये देखो थोड़ा पत्ता पीलेपन पे है, पूरा ग्रीन पत्ता नहीं है, तो थोड़ा सा पहले स्प्रे कर दूँगा। कल इसकी दवाई लेके आता हूँ, पूरी इस पर स्प्रे कर देता हूँ पहले से ही। तो ये थोड़ा पानी चला दिया ज्वार में, वो थोड़ा पानी चला दिया है अपने प्योज की चार में, वो थोड़ी देर में भर जाएगा। फिर लेकर राम का नाम, भोलेनाथ का नाम लेके अपनी प्योद बो दिया भाई। पहली बार बोई है बहुत दिनों के बाद प्योद बोई है मैंने। देखते हैं कैसी होती है और प्योद क्यों बोई है। पिछली बार बहुत लोगों के वहाँ से प्योद मांग के लेके आया था जब जीरी लगाई थी, और जिसके पास जाता था ना सब ये बोलते थे यार अपनी बोल लेना, तू अपनी बोल लेना। मैं अपनी तो बोलूँ क्योंकि मेरे यहाँ खेत में होती नहीं, इसलिए मैं बोलता नहीं था। तो मैं सबको ये समझाता था कि भाई मेरे यहाँ होती नहीं, कोई बात नहीं, अब की बार मेहनत करके देखेंगे, अगर प्योद होती है फिर हर साल अपने यहीं बोया करेंगे। अब की बार मेहनत करके देखते हैं प्योद में कि होती है या नहीं होती है। आज राम का नाम लेके भगवान की दया से लोगों से पूछ के कि कैसे बोनी है, आज प्योद बो दी है भाई। बाकी देखते हैं, आप लोगों के सामने आई जाएगी कैसी होएगी, जैसी भी होती है आप लोगों को दिखाऊंगा। प्योद बो दी, ज्वार पर गई। अब एक काम रह गया, दूसरी ज्वार का दो है उस पर स्प्रे करने हैं, टाइम पर स्प्रे कर दूँगा। लेकिन आज आप पीछे देख रहे हो थोड़ा सा ना हल्का हल्का सूरज देवता धीम हो गया है और थोड़े बादल से आ गए हैं। अगर बारिश या आंधी कुछ भी आ गई ना तो अपनी प्योद का स्थिति हो जाएगी सारी। 2000 रुपये लगे हुए हैं सारे बीज वगैरह पे, तो सब खत्म जाएंगे अगर बारिश आ गई तो। थोड़ा रिस्की तो है, लेकिन यार कब तक वेट करता। सब लोगों ने बोल दी, सबकी बढ़िया जान हुई है प्योद, मैंने नहीं बोई थी अब तक, लेकिन अब भगवान का नाम लेकर कर दिया काम। लो जी दोस्तों, वही काम हो गया। ये आ गई बारिश आ गई और हवा तो चली रही काफ़ी देर से। अब तो बीज अपना जा नहीं सकता। अब मेरे को कोई उम्मीद नहीं है अपने ही प्योद से। देखो और लाइट चली गई है, लाइट तो आई नहीं रही, पता नहीं कोई, अब मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं कि अपनी प्योद जान जाएगी। हिसाब से बारिश और ये बिजली गिर रही है, आंधी आ रही है। अब तो गए पानी में, गई बैठ पानी में। जिंटू ठंड लग गई भाई। ओ जिंटू ठंड लगी गए, हाँ ठंड लगी भाई जिंटू तो, ठंड लगी है भाई जिंटू तो है के। और तेरी बेटी का मारा भी तो हैं। ये देखो भाई ओले स्टार्ट हो गए हैं। अब बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। अब तो भाई गई भैंस पानी में, अब तो भगवान ही बचा सकता है, भोलेनाथ ही बचा सकते हैं। हाँ खस गए, और मेरी पूरी जोर से लगा गर्दन पे। ये लक्ष्य तो रुखा रहे हैं ओले, तो पूरी जोर से बिजली कड़क रही है। लो जी बारिश आके ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत अच्छी। देखो रात बारिश आई है, ठीक ठाक सी बारिश आई है। इतनी बारिश इतनी ज़्यादा तो थी नहीं, सिर्फ नुकसान, लेकिन नुकसान करने के लिए काफ़ी थी। क्योंकि मैं आपको बोल रहा था ना, जब प्योद बोल रहा था बस बारिश नहीं आनी चाहिए और आंधी नहीं आनी चाहिए, तो राम जी कहने लगे इंद्रदेव अच्छा तेरे कहने से चलूँगा मैं। बारिश भी लेके आए, आंधी भी लेके आए और साथ में ओले भी लेके आए। तो देखते हैं अभी प्योद आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसी कंडीशन है उसकी। अपनी प्योद की हो जाएगी, दोबारा बोनी पड़ेगी।
आके अपने 2000 रुपये गए पानी में, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। अब तो 2-4 दिन के बाद ही पता लगेगा, जब ऐसे ही अच्छे से जम जाएगी या नहीं जम जाएगी उसके बाद ही पता लगेगा कैसे होएगा। नुकसान तो हो ही गया है, अगर जाम भी जाती है तो फिर इतनी बढ़िया नहीं जामेगी, क्योंकि आंधी में और ओलों में ना पूरा जो बीज इकट्ठा हो गया दिख रहा है, ये बीज ऐसे इकट्ठा हो गया आंधी में, उसमें बारिश में सारी जगह कहीं कहीं देखो मोटी मोटी सी इकट्ठी हो रही है। ये बारिश का कमाल है, जो ओले पड़े आंधी पड़ी है देखिए यहाँ से बिल्कुल प्लेन हो गया है, ये सब उसी का कमाल है बारिश का। बाकी ज्वार तो ठीक हो गया है, उसके लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन इसके लिए ये ज़्यादा ज़रूर थी। अभी थोड़ी हवा चल गई है तेज सी, आपको फ़ोन में पता भी लग रहा होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जो ज़िंदगी में पाना है उसके लिए हार्ड वर्क करते रहो, सही सब चलते रहो। अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, बाइक का काम करवाना है कुछ, और एक अपना एक्सट्रीम ट्रिप आने वाला है, अब उसकी वीडियो आएंगी वो ज़बरदस्त। बाय।